हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर कार। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी लेने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान, और क्या आपको एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी लेते टाइम अवेल करनी चाहिए या आपको बाद में इस फैसिलिटी का लाभ उठाना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ आपसे दो कार ब्रांड की गाड़ियों के बारे में डिस्कस करूँगा। दोनों ही में एक्सटेंडेड वारंटी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान, और दोनों ही कंपनियां किस तौर पर अपनी गाड़ी में वारंटी ऑफर करते हैं। ये दोनों गाड़ियां जो मैं कंपैरिजन के तौर पे यूज़ करूंगा, पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा 2020 और दूसरी गाड़ी है हुंडई क्रेटा 2020। दोनों के ही मॉडल 2020 में लॉन्च हुए और दोनों ही के मॉडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए अपने सेगमेंट में। हुंडई क्रेटा बेस्ट सेलिंग है और मैं आज इस गाड़ी की कोटेशन लेके आया, और इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है उसकी वेटिंग का मुझे तकरीबन 6 से 7 महीने की वेटिंग मुझे बताई गई। इसका जो दूसरा एक मॉडल है एस एक्स मॉडल, दोनों ही पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो वेटिंग पीरियड है वो मुझे 4 महीने का बताया गया। दूसरी गाड़ी मैं देखने गया मारुति की विटारा ब्रेजा, और उस गाड़ी का जो वेटिंग पीरियड था वो मुझे अराउंड 2 से 3 हफ्ते का मुझे बताया गया। मारुति ब्रेजा सब 4 मीटर में कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो उसका एक अलग सेगमेंट है। और हुंडई क्रेटा जिसमें प्रॉपर एसयूवी का लुक दिया हुआ है, और जो अभी उसका नया मॉडल है बहुत ही गाड़ी देखने में बहुत ही हैवी लगती है, उस एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। विटारा ब्रेजा के बेस मॉडल की जो मैं कोटेशन लेके आया उसमें मुझे एक्सटेंडेड वारंटी की कीमत बताई गई अराउंड 12,500 रुपये। गाड़ी में जो एक्चुअल वारंटी गाड़ी के साथ आपको मिलती है वो मिलती है 2 साल या 40,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो। एक्सटेंडेड वारंटी के तौर पर आपको अगले 3 साल और या 1 लाख किलोमीटर, यानी कि 40,000 के बाद अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी, आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो अगले 1 लाख किलोमीटर तक मिलेगा, और आपको जब टोटल टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 5 साल। इसके 12,500 रुपये आपको गाड़ी लेते समय उसी टाइम आपको देने होंगे, और ताकि आपको एक्सटेंडेड वारंटी का लाभ आप आगे भी ले सकें। इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप ये एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी लेते समय आप ले सकते हैं, तो ये आपको 12,500 रुपये के करीब आपको पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि भाई जब आपकी गाड़ी का टाइम पीरियड, वारंटी टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला हो, यानी कि या तो उसको 2 साल होने वाले हों या वो गाड़ी 40,000 किलोमीटर के करीब करीब आपकी चल चुकी हो, 40,000 से पहले ही एक्चुअल, तब ऑप्शन आपको मिलता है कि तब भी आप उसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान पे अगर आप उसको अवेल करते हैं तो वो कीमत आपकी वेरी कर सकती है, और वो 12,500 रुपये से आपको ज़्यादा ही पेमेंट करनी होगी। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी लेने के आपके क्या फ़ायदे हैं। तो एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेने का फ़ायदा तब है अगर आपको ये लगे कि भाई आपकी रनिंग एक अच्छी खासी रनिंग होने वाली है। आप एज एन इंडिविजुअल, देखिए फैमिली को तो लेके इंसान बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल ही लगातार लंबे लंबे टूर करे। बंदा इंडिविजुअल ही ज़्यादा निकलना पसंद करता है अगर उसको लंबे टूर पे जाना है, या वो अपने दोस्तों के साथ जाता है। फैमिली के साथ ज़्यादा लंबे टूर, मतलब इतनी ज़्यादा रनिंग फैमिली को, पूरी फैमिली को साथ बिठा के इतनी नहीं होती। तो ये उसको थोड़ा से पहले डिसाइड करना होगा गाड़ी लेते टाइम कि भाई आप एज अ इंडिविजुअल आप उसको, आपकी ज़्यादा रनिंग रहने वाली है, और अगर आप उसको एज अ फैमिली कार के तौर पे यूज़ करेंगे तो आपकी रनिंग एक इंडिविजुअल के चलाने से थोड़ी कम ही रहेगी। तो एक्सटेंडेड वारंटी लेने का फ़ायदा तब है कि अगर आपके माइंड में क्लियर पिक्चर हो कि भाई मेरी गाड़ी हर महीने इतना किलोमीटर चल जाती है, साल में इतना चल जाएगी, 2 साल में इतना चल जाएगी, तो ये वारंटी अगर मैं और आगे इसको बढ़ाता हूँ तो ये मुझे लेने में फ़ायदा है, क्योंकि एक कंपनी की तरफ से आपको एक्सटेंडेड वारंटी ऑफ़र की जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटेंडेड वारंटी में कंपनी आपको वारंटी दे रही है। यहाँ पर जो डीलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे गोलमाल कर जाते हैं। वो आपको ऐसे बताएंगे कि भाई आप एक्सटेंडेड वारंटी लो और ये कंपनी की तरफ से दी जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सभी केसेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार क्या होता है, एक्सटेंडेड वारंटी आपको थर्ड पार्टी किसी और प्राइवेट कंपनी के थ्रू वो एक्सटेंडेड वारंटी वो ऑफ़र किया जाता है। ये आपको एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्ट करते समय डीलर से बिल्कुल इस बारे में क्लियर, और उससे आपको ऑन पेपर उससे आपको लिखवाना होगा कि भाई ये
जो वारंटी एक्सटेंडेड वारंटी है ये कंपनी की तरफ से दी जा रही है या आप ये मुझे थर्ड पार्टी करके दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जो गाड़ी का एक्चुअल वारंटी पीरियड होता है उसमें गाड़ी के मैक्सिमम पोर्शन जैसे इंजन और जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो मैक्सिमम आपकी गाड़ी के कवर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द वियर एंड टीयर पार्ट, जिसमें गाड़ी के टायर आ जाते हैं, गाड़ी के ब्रेक आ जाते हैं, गाड़ी की क्लच प्लेट आ जाती है, गाड़ी का गियर बॉक्स भी उसमें आ सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें भी वियर टीयर होता है लेकिन वो वारंटी में वो भी कवर होता है। एक्सटेंडेड वारंटी में हो सकता है कि जो आपको एक्चुअल वारंटी में जो चीज़ें कवर हों वो एक्सटेंडेड वारंटी में कवर नहीं होती। वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेते समय डीलर से आपको पूरी जानकारी लेनी होगी कि भाई मुझे क्या क्या गाड़ी का पार्ट एक्सटेंडेड वारंटी में कवर होगा, तभी आप उसका एक सही फ़ायदा या नुकसान का अनुमान आप लगा सकते हैं। देखिए, एक्सटेंडेड वारंटी से एक और डीलर का मकसद होता है, आपकी गाड़ी जब तक वारंटी पीरियड में है आप उस गाड़ी को किसी नॉर्मल गैराज में या किसी नॉर्मल अदर देन ऑथराइज सर्विस सेंटर आप उसको ले जाना नहीं चाहेंगे, आप उसकी सर्विस कराना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब गाड़ी की एक्चुअल वारंटी ख़त्म हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि लोग उसको नॉर्मल सर्विस सेंटर पर भी उसको ले जाके सर्विस करानी उसकी शुरू कर देते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी में डीलर को क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि देखें सर्विस सेंटर से सबसे ज़्यादा लाभ डीलर ही कमाता है। गाड़ी पर उसका जो मार्जिन है वो लिमिटेड होता है, लेकिन जो आपकी गाड़ी की सर्विस वो करके दे रहा है, जो लेबर कॉस्ट वो लगा रहा है, जो गाड़ी में इंजन ऑयल वो डाल रहा है, जो गाड़ी में अदर पार्ट वो डाल रहा है, इन चीज़ों के ऊपर डीलर का जो मार्जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई डीलर असली मार्जिन ही गाड़ी की सर्विस से कमाता है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। वो आपको गाड़ी बेचते समय उसको इतना प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जब वो आपकी गाड़ी की सर्विस करेगा उसको डेफिनेटली वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट वो वहाँ से निकालता है। क्योंकि आप देखते हैं कि भाई आप जो गाड़ी आप मेंटेन करते हैं, अगर आप उसकी रेगुलर सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाएं या आप उसकी रेगुलर सर्विस एक नॉर्मल सर्विस सेंटर से अदर देन ऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाएं या नॉर्मल गैराज से करवाएं, तो दोनों में एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस हो जाता है। यही यहाँ पर डीलर खेल खेलते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी से आपका मतलब ये है कि आप अगर आपने मारुति की विटारा ब्रेजा खरीदी, कंपनी आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है, आपने गाड़ी लेते समय 12,500 रुपये ऊपर से दिए और आपकी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल की हो गई या 1 लाख किलोमीटर तक हो गई, तो इसका ये भी मतलब है कि भाई आपको 5 साल तक अपनी गाड़ी की सर्विस उसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से या और भी किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर से आपको करवानी ही पड़ेगी। अगर आप बाहर से सर्विस कराते हैं तो और आपकी गाड़ी में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तब और उसको आप लेके जाते हैं डीलर के पास, सर्विस सेंटर के पास, और वहाँ पर सर्विस सेंटर वाले को यही पता चल जाए कि जी इन्होंने तो बीच में एक सर्विस किसी नॉर्मल गैराज से करवा ली थी, तो हो सकता है कि वो आपकी वारंटी पे आपको क्लेम ना दे। वो ये कहे कि जी आपने तो बाहर से सर्विस कराई, आपने हमसे सर्विस नहीं कराई अपने वारंटी पीरियड में, तो आप जो आपकी गाड़ी में ख़राबी आई उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। गाड़ी का क्लेम वारंटी पे आपको जो एक्चुअल बिल होगा वही आपको पूरा पे करना होगा, कंपनी की इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो दो चीज़ यहाँ पे निकल के आई कि भाई जब भी आप एक्सटेंडेड वारंटी लेंगे इसका ये मतलब होगा कि जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस उसकी करानी पड़ेगी, चाहे वो आप अगले 1 साल के लिए लें, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए लें। जब तक आपकी गाड़ी वारंटी में है आपको उसकी सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करानी पड़ेगी। डीलर का यहाँ पे क्या फ़ायदा है, गाड़ी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे आएगी और उसको मुनाफा हर बार सर्विस पे उसको ज़्यादा ही मुनाफा होने वाला है। आपका इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, एक्सटेंडेड वारंटी लेने का ये मतलब है कि भाई आपको जो गाड़ी का शेड्यूल्ड सर्विस है उसको आपको ज़्यादा आगे पीछे उससे नहीं चलना है। जैसे मारुति की गाड़ियों की अमूमन सर्विस 10,000 किलोमीटर के बाद होने लगती है, जैसे आपकी जो फर्स्ट 3 सर्विस है वो 10,000 किलोमीटर तक आपको गाड़ी का जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है जहाँ से गाड़ी लेते हैं वहीं से ही गाड़ी की सर्विस कराना प्रेफर करते हैं, तो 10,000 किलोमीटर तक वो आपकी 3 फ्री सर्विस उसमें कवर हो जाएगी। उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर पे आपको गाड़ी की सर्विस करानी पड़ेगी। तो भाई अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी में जाते हैं तो आपको ये शेड्यूल को पूरा फॉलो करना होगा। आपको ये नहीं कि आप गाड़ी की एक सर्विस आपने 10,000 रुपये करा ली और अगली सर्विस आप 15,000 किलोमीटर पे करवा रहे हो।
तो उस केस में भी कई बार जो डीलर होते हैं या जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं, उनके पास ये बहाना हो जाता है कि भाई आपने गाड़ी का सर्विस शेड्यूल फॉलो नहीं किया, तो इसलिए आपकी गाड़ी की वारंटी का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप गाड़ी में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी डलवाते हैं और उससे आपकी गाड़ी में वायर कटिंग होती है, अगर फॉर अ केस की वायर कटिंग नहीं भी होती, वो कपलर टू कपलर लगाते हैं, लेकिन आपके सर्विस वाले को पता चल गया कि जी इन्होंने बाहर से गाड़ी में इलेक्ट्रिक एक्सेसरी कोई अलग से डलवाई है जिससे गाड़ी में वायर कटिंग हुई है, उसको ये शक हो जाता है, भले ही वो ठीक ना हो कि आप जो बाहर से सर्विस, जो भी आपने बाहर से इलेक्ट्रिक एक्सेसरी डलवाई वो पूरे ध्यान से आपने देख रेख के उससे डलवाई कि कोई भी वायर कटिंग नहीं हुई, लेकिन सर्विस वाले को अगर ये बात पता चल गई तो उसको एक बहाना मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि भाई वो हर बार ही आपको ये करे, लेकिन उनके पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि जी आपने तो बाहर से इसमें इलेक्ट्रिक की कुछ वायरिंग कराई है, इसकी वजह से कल को आपकी गाड़ी में कुछ हो गया तो वो उस बात पे वो आपका वारंटी का क्लेम रिजेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें और कि भाई अगर आप मारुति की गाड़ियों में ये ऐसा देखा जाता है कि मारुति की गाड़ियों में लोग कुछ समय के बाद सीएनजी इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो अगर आपको अपनी नई गाड़ी में आप ये सोच के चलते हैं कि जी मुझे तो 2-3 साल के बाद इस गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करानी है, तो आपका एक्सटेंडेड वारंटी लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उस टाइम विटारा ब्रेज़ा की मैं बात करूँ, 12,500 रुपये गाड़ी लेते टाइम आप उसको दोगे और वो 12,500 रुपये आपके पानी में जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी लगवाते के साथ ही गाड़ी की वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो ये तो होती जी बात थी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा 2020 की। अब मैं बात करता हूँ हुंडई क्रेटा 2020 की। क्रेटा का भी मैं आज कोटेशन लेके आया। क्रेटा जो ऑफ़र कर रही है उसमें मैंने साफ उनसे पूछा कि जी ब्रेज़ा में तो एक्सटेंड वारंटी का ऑप्शन है, क्या आपके यहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन है? तो क्रेटा की जो एक मुझे ठीक बात ये लगी, क्रेटा में जो कंपनी के साथ जो वारंटी मिल रही है उसका ये हिसाब है, कंपनी आपको दे रही है 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर, ये प्लान ए है। प्लान बी है 4 साल या 60,000 किलोमीटर और प्लान सी है 5 साल या 50,000 किलोमीटर। और ये तीनों प्लान में से आपको ये प्लान चूज़ कर सकते हैं और कंपनी आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड नहीं करेगी। ये सब गाड़ी के वारंटी का ही एक तरीके से उन्होंने ये 3 पैकेज बना दिए हैं। क्रेटा की ये बात इस मामले में अच्छी है कि भाई अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी की रनिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है तो आप 3 साल 1 लाख किलोमीटर शुरुआत में चुन सकते हैं। उससे 1 लाख किलोमीटर तक, 1 लाख नहीं सॉरी अनलिमिटेड किलोमीटर, 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर, तो उससे आप अनलिमिटेड किलोमीटर 3 साल में चलाइए और आपकी गाड़ी की वारंटी बरकरार रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी एज अ फैमिली कार ज़्यादा यूज़ होने वाली है तो आप 4 साल या 60,000 किलोमीटर का प्लान आप ले सकते हैं। तीसरा प्लान है कि 5 साल की वारंटी या 50,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, तो एक ये भी प्लान है। ये उन लोगों के लिए प्लान है जो फैमिली कार के तौर पर क्रेटा को लेते हैं और मतलब उनकी जब फैमिली के साथ ही वो निकलते हैं तभी वो अपनी गाड़ी निकालते हैं और ज़्यादा उनकी रनिंग नहीं है। इसमें अगर हम सीएनजी वाली भी बात कर दें तो वही सीएनजी लगवाने का, जैसे मैंने विटारा ब्रेज़ा के बारे में आपको बताया, ऐसे ही हुंडई या किसी भी गाड़ी के मॉडल पर ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप उसमें बाद में सीएनजी लगवाने की सोच रहे हैं तो वही एक्सटेंडेड वारंटी या गाड़ी की वारंटी उस टाइम ख़त्म हो जाती है। क्रेटा में एक्सटेंडेड वारंटी, क्योंकि यहाँ पे तीनों प्लान ही बिल्कुल अच्छे प्लान हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो क्रेटा में हालांकि एक्सटेंड वारंटी अगर आप लेना चाहें तो उसके लिए भी आपको अराउंड 20 से 25,000 रुपये की उसमें आपको एक्सटेंड वारंटी मिलेगी। ये मेरा अनुमान है, ये हालांकि मैंने उस डीलर से इस बारे में नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा कि इन तीनों प्लान में ही कस्टमर काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यही मेरा अनुमान है 20 से 25,000। तो क्रेटा के मामले में आप अपने हिसाब से वो प्लान आप चूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी के प्रोज एंड कॉन्स मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम आपके लिए कवर कर दी है। एक्सटेंडेड वारंटी क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए तो कब लेनी चाहिए, और अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में लोगों को ये बहुत डाउट है कि अगर आपने गाड़ी लेते समय एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली तो आप वो बाद में नहीं ले सकते, यहाँ पर भी वो डाउट मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया कि भाई गाड़ी की जो एक्चुअल वारंटी का पीरियड है आप वो ख़त्म होने से पहले गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी अवेल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी जो गाड़ी की कंपनी है वही ऑफर कर रही हो, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो या डीलर अपनी तरफ से कुछ
पैकेज सा बना के आपको ना चाहिए पड़ा हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गाड़ी के जिन पार्ट के लिए हम एक्सटेंड वारंटी अवेल करते हैं, कई बार उन पार्ट का जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ आप गाड़ी लेते समय मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे, और एक्सटेंड वारंटी आप अपने बजट के हिसाब से लेना चाहें या ना लेना चाहें, या अभी लेना चाहें या गाड़ी की वारंटी ख़त्म होने से पहले लेना चाहें, ये आपको उसके बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं दे पाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप